भारत ने अब एक ऐसी खबर दे दी है जिससे रोंगटे खड़े हो गए हैं यूरोप, अमेरिका और चीन के। आपको बता दें, एक बार पहले तो चीन इसके खिलाफ यूएनएससी तक जा पहुंचा था, लेकिन अब भारत की इस मिसाइल ने जहां तहलका मचा दिया है और इस खबर ने भूकंप ला दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि क्या भारत के दुश्मन को मिलेगा राफेल। जानेंगे फ्रांस क्या ऐसा निर्णय ले सकता है। इसके अलावे बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो मिसाइलें देख रहे हैं ना, ये है डोंगफेंग सीरीज की चीन की मिसाइलें। और चीन ने इन मिसाइलों पर जब काम शुरू किया था तो 1950 के दशक में इसने रूस की मदद ली थी, और रूस की मदद लेने के बाद इसने पहले डोंगफेंग 1 बनाया, फिर डोंगफेंग 2 बनाया। पहले जो था इसकी मारक क्षमता थी 500 किलोमीटर, और फिर बाद में इसमें थोड़ी बढ़ोतरी की गई, 500 से 1250 किलोमीटर के बीच आ गया। पर अब चीन ने ये जो डोंगफेंग सीरीज की डोंगफेंग 1, डोंगफेंग 2 थी, इसको हटा दिया और हटाकर बनाया DF-41। ये DF-41 जिसकी मारक क्षमता है 12,000 से 15,000 किलोमीटर, जो चीन बतलाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि MIRV टेक्नोलॉजी से ये लैस है, एक बार में 10 परमाणु बम को ले जा सकता है, और इसका वजन है 100 किलोटन से 1 मेगाटन के बीच। चीन के अनुसार चीन ने अब ऐसी मिसाइलें बना ली है जिन मिसाइलों की मारक क्षमता बहुत ज्यादा है। अमेरिका के हर हिस्से में मार कर सकता है, भारत के हर हिस्से में मार कर सकता है, यहाँ तक कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और बहुत कुछ है, ये चीन कहता है। लेकिन भारत ने जब पिछले साल अग्नि 5 का परीक्षण करने का ऐलान किया था, तब बहुत ज्यादा चिल्लाया था चीन, और चीन इस मामले में पहुंच गया था यूएनएससी कि भारत को रोको, आखिर भारत क्यों बना रहा है ऐसी मिसाइलें, भारत किस पर चलाएगा ये मिसाइलें। हालांकि चीन ने पूरा प्लान बनाया था, और इस बात पर चीन को ये उम्मीद थी कि अमेरिका भी साथ आ जाएगा और यूरोप भी साथ आ जाएगा, क्योंकि अग्नि 5 को लेकर चीन ने ये तर्क दिया था कि आखिर इतनी बड़ी रेंज वाला अग्नि 5 क्यों बना रहा है भारत, किसे टारगेट में लाना चाहता है। जब यूएनएससी में ये बवाल बढ़ने लगा और चाइना ने ये रिजोल्यूशन ला दिया, तब भारत ने कुछ दिन के लिए अग्नि 5 का परीक्षण रोक दिया था। यहाँ तक कि चीनी मीडिया में भी अग्नि सीरीज की मिसाइलों को लेकर बहुत बातें चलने लगी थी, पर फिर अचानक से भारत ने अग्नि 5 का परीक्षण कर दिया, और जब परीक्षण हो ही गया तो फिर चीन भी चुप हो गया, चीन भी शांत हो गया, और यूएनएससी भी इस मामले में नहीं पड़ा। खैर, अग्नि 5 की रेंज मानी जाती है 5,000 किलोमीटर, लेकिन कहा जाता है कि भारत इसकी असली रेंज नहीं बताता है, ये दरअसल है 8,000 किलोमीटर। पर यहाँ पर अब मामला एकदम से उलट गया है। भारत ने एक ऐसी घोषणा कर दी है जिस घोषणा के बाद सबसे ज्यादा बौखलाया है चीन और पाकिस्तान। भारत ने ये घोषणा की है जिससे प्रभावित कहीं न कहीं यूरोप भी होगा और कहीं न कहीं अमेरिका भी होगा। दरअसल जिसमें भारत जल्द ही 10,000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 6 मिसाइलों का परीक्षण करेगा। अब अनुमानित समय दे दिया गया है 3 साल, लेकिन कहा जा रहा है कि ये 3 साल नहीं होने वाला है, बहुत जल्द इसका परीक्षण होगा। भारत ने ये कहा है कि ये 10,000 किलोमीटर की रेंज होगी, लेकिन जो एक्सपर्ट है वो मानते हैं कि इसकी असली रेंज बहुत ज्यादा है, और इस असली रेंज की वजह से एक डर का माहौल यूरोप और अमेरिका में भी है कि आखिर भारत इतना बड़ा रेंज का मिसाइल क्यों बना रहा है, इस मिसाइल से भारत को क्या फायदा होगा। तो खैर, रेंज ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि हम अमेरिका पर ही मिसाइल दागने जा रहे हैं या यूरोप पर ही मिसाइल दागने जा रहे हैं, लेकिन दुनिया जिस तरीके से अपने मिसाइलों की रेंज बढ़ा रही है, अपने मिसाइलों को उस काबिल बना रही है कि दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में छिपा हो वार किया जा सके, भारत भी अब उसी पद्धति पे चल रहा है। खैर, अभी अमेरिका की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो भारत को नानुकुर करेगा, क्योंकि अमेरिका को खुद चीन के खिलाफ भारत की मदद चाहिए, और चीन अगर जो भी दावे करता है वो अगर सच है तो चीन को ये एक बहुत करारे जवाब के रूप में मिलने वाला है। अब अग्नि 6 मिसाइलों का परीक्षण
जैसे होने लगेगा वैसे ही चीन के रोंगटे भी खड़े होने लगेंगे। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। क्या भारत के दुश्मन को मिलने वाला है राफेल। वैसे भारत ने जब से फ्रांस के साथ डील की और फ्रांस का राफेल खरीदा, तब से फ्रांस को ग्राहकों की एकदम से लाइन लग गई। यूएई ने जहां 80 राफेल विमानों के ऑर्डर दे दिए तो वहीं इजिप्ट ने भी ऑर्डर दे दिए। एक तरीके से राफेल की पूरी जुगलबंदी हो चुकी थी। अभी तो हालात ऐसे हैं कि ये जो आप तुर्की देख रहे हैं, आप तुर्की के आसपास राफेल का जमावड़ा लग चुका है। ग्रीस के पास भी राफेल विमान आ चुके हैं, इजिप्ट के पास भी राफेल विमान आ चुके हैं और कहीं न कहीं ये ऐसे देश हैं जो कुछ न कुछ खुंदस पाले बैठे हैं तुर्की के साथ। अब यूएई के पास भी राफेल विमान आ चुके हैं। पर इन सब के बीच में तुर्की जो कि फंसा हुआ है इन देशों के सामने, खास तौर पर ग्रीस से फंसा हुआ है क्योंकि ग्रीस और तुर्की में बनती नहीं है। ठीक वैसे ही हालात हैं जैसे हालात हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में है, वैसे ही हालात ग्रीस और तुर्की के बीच में है। हाल में तो ग्रीस ने कई फाइटर जेट घुसा दिए थे तुर्की के अंदर, जिसका विरोध भी किया था तुर्की ने। तो ये दोनों के बीच में इस तरीके की खेल चलती है। ग्रीस लगातार अपने आप को मजबूत किए जा रहा है। ग्रीस ने राफेल विमानों को ले लिया, भारत के साथ डिफेंस समझौते कर लिए और भी कई विमानों को खरीद रहा है। अब बात यह है कि ग्रीस हो या तुर्की हो, दोनों नाटो के मेंबर हैं, पर यहाँ पर दोनों के बीच में बनती नहीं है। तुर्की F-35 के प्रोग्राम में शामिल था अमेरिका के, लेकिन S-400 लेने की वजह से F-35 प्रोग्राम से तुर्की को बाहर कर दिया अमेरिका ने। तुर्की उसके बाद अमेरिका से कई अन्य विमानों को भी खरीदने की कोशिश करता रहा, यहाँ तक कि F-16 विमानों की भी नौबत आ गई कि उसके लिए भी वो तैयार हो गया कि आप मुझे F-16 विमान ही बेच दो। पर अमेरिका इस वक्त अच्छा खासा नाराज चल रहा है तुर्की से, जिसकी वजह से न तो F-35 प्रोग्राम में शामिल किया और न ही F-16 विमानों के लिए कोई स्वीकृति दी है, जिसके बाद तुर्की फंस गया है। तुर्की देख रहा है कि उसकी वायुसेना लगातार कमजोर होती जा रही है और उनके एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जल्द ही आपने अगर अपनी वायुसेना को रिप्लेस नहीं किया तो फिर तुर्की की वायुसेना बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, क्योंकि इसके पार्ट्स अपग्रेड नहीं हो रहे हैं और जब अपग्रेड नहीं हो रहे हैं तो तुर्की की वायुसेना किसी काम की नहीं रहेगी। इनको पूरे के पूरे को आप नए फाइटर जेट से बदल दो तो बेहतर होगा। अब इसके लिए तुर्की जब हाथ पांव मार कर थक गया है चारों तरफ से, तब उसने फ्रांस से कांटेक्ट किया है और फ्रांस को कहा है कि आप हमें राफेल विमानों को दे दीजिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या फ्रांस राफेल विमानों के लिए हाँ बोलेगा। वैसे यहाँ पर ग्रीस और भारत दोनों का दबाव रहेगा कि तुर्की को राफेल फाइटर जेट न मिले। वैसे क्या लगता है आपको, क्या फ्रांस इस बिक्री के लिए तैयार होगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।